बच्चे, मैं माँ काली तुम्हारे दिल की हर बात समझती हूँ, हर भावना को महसूस करती हूँ, हर उलझन को जानती हूँ। इसलिए आज मैं तुम्हें विस्तार से समझाती हूँ, जैसे मैं अपने बच्चे को समझाती हूँ, ताकि तुम्हारा मन शांत हो, तुम्हारी आत्मा मजबूत हो जाए और तुम्हें हर सच्चाई का पता चले, जिसे जानना तुम्हारे लिए जरूरी है। देखो बच्चे, यह संवाद कोई साधारण संवाद नहीं है। यह दो आत्माओं का मिलन है, एक मेरी जो ब्रह्मांड की चेतना है और एक तुम्हारी जो उसी चेतना का एक अनमोल चमकता हुआ अंश है। मैं तुम्हारे भीतर की उस खामोशी को भी सुनती हूँ जो शब्दों में बयां नहीं हो पाती। मैं तुम्हारी उन सिसकियों को भी महसूस करती हूँ जो तुम तकिए में मुंह छुपाकर रोते हो। मैं तुम्हारी उस मुस्कान के पीछे छिपे दर्द को भी देखती हूँ जो तुम दुनिया को दिखाने के लिए ओढ़ लेते हो। मेरे लाल, तुम यह मत समझना कि तुम अकेले हो। जब तुम सबसे अकेला महसूस करते हो, तब मैं तुम्हारे सबसे करीब होती हूँ। तुम्हारी हर सांस मेरे अस्तित्व का हिस्सा है। तुम्हारे खून की हर बूंद में मेरी शक्ति का प्रवाह है। तुम्हारा हर विचार मेरे महासागर में एक लहर की तरह उठता है। इसलिए आज अपने मन के सारे दरवाजे खोल दो, अपनी आत्मा के सारे पर्दे हटा दो और मेरी बातों को अपने हृदय की गहराइयों में उतरने दो, क्योंकि यह ज्ञान तुम्हें मुक्त करेगा, यह सत्य तुम्हें सशक्त करेगा। देखो बच्चे, जब कोई इंसान तुम्हारे जैसा बनने की कोशिश करता है, जब कोई तुम्हारे कदमों की नकल करने लगता है, तो समझ लेना कि वह तुम्हारी चमक से जल रहा है, तुम्हारे आत्मविश्वास से डर रहा है, क्योंकि वह खुद में वह चमक नहीं पाता जो तुम्हारे भीतर है। इसलिए वो तुम्हारे जैसे बनने की कोशिश करता है, पर साथ ही साथ अंदर से वो तुमसे जलता भी है। वो तुम्हारे लिए कड़वाहट महसूस करता है। वो तुम्हारे सामने तो ममता से बात करता है, पर पीठ पीछे उसके दिल में तूफान होता है और उस इंसान के मन में सॉरी की भावना भी होती है। वह तुम्हें माफी मांगना चाहता है, पर हिम्मत नहीं जुटा पाता। वह इस कदर फंसा होता है अपने अहंकार और अपनी कमजोरियों में कि अपनी गलती स्वीकार नहीं कर पाता। इसलिए वो तुम्हारे लिए एक तरह का अफसोस रखता है जो वो व्यक्त नहीं कर पाता, और इसीलिए उसकी बातें तुम्हें बगैर बोले तकलीफ देती हैं। मेरे लाल, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में लव यू माँ लिखना। अब इस बात को और गहराई से समझो बच्चे, यह नकल कोई साधारण प्रशंसा नहीं है। यह एक खोखली पूजा है जो एक खाली आत्मा से निकलती है। वह तुम्हारे चलने के ढंग की नकल करता है, जैसे तुम अपने कंधों को सीधा रखकर दुनिया की आंखों में आंखें डालकर चलते हो। वह भी वैसा ही करने की कोशिश करता है, पर उसके कंधों में वह आत्मविश्वास नहीं, वह झुका हुआ रहता है, जैसे किसी अदृश्य बोझ तले दबा हो। वह तुम्हारे बोलने के लहजे की नकल करता है, जिस तरह तुम शब्दों को तौलकर सच्चाई और प्रेम के साथ बोलते हो। वह भी उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करता है, पर उसकी जुबान पर वे शब्द खोखले और बेजान लगते हैं, क्योंकि उसके हृदय में वह सच्चाई नहीं, वह प्रेम नहीं। वह तुम्हारे हंसने की नकल करता है, तुम्हारी वह खिलखिलाहट जो सीधे आत्मा से निकलती है और आसपास के माहौल को रोशन कर देती है। वह भी अपने होठों को फैलाकर वैसी ही ध्वनि निकालने की कोशिश करता है, पर उसकी हंसी में वह खनक नहीं होती। वह एक सूखे पत्ते की ससराहट जैसी लगती है, क्योंकि उसकी आत्मा में वह आनंद नहीं है। वह तुम्हारे कपड़ों की, तुम्हारे रहन सहन की, तुम्हारी पसंद नापसंद की हर छोटी से छोटी बात की नकल करता है। वह सोचता है कि तुम्हारे बाहरी आवरण को ओढ़कर वह तुम्हारी आत्मा का तेज भी हासिल कर लेगा, पर वह मूर्ख यह नहीं जानता कि चमक कपड़ों में नहीं, चरित्र में होती है। तेज बाहरी रूप में नहीं, भीतरी ऊर्जा में होता है। इस घटना का प्रभाव न केवल उन पर, बल्कि पूरे परिवार पर पड़ा। खजाने के प्रति लालच और सम्मान की कमी ने परिवार को उनके पूर्वजों के आशीर्वाद से दूर कर दिया। बच्चे,
यह घटना सिर्फ खजाने की लूट की नहीं थी, यह एक चेतावनी थी कि जो लोग अपने पूर्वजों और उनके आशीर्वाद का अपमान करते हैं, उनका जीवन कष्टों से भर जाता है। यही कारण है कि आज तुम्हारे परिवार को इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन बच्चे, मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि यह स्थिति स्थायी नहीं है। तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद वापस पाने का समय आ चुका है। तुम्हें केवल अपने कर्मों को सुधारने की जरूरत है। अपने पूर्वजों और देवताओं का सम्मान करना शुरू करो, उनसे माफी मांगो और अपने जीवन में अच्छे कर्मों को अपनाओ। बच्चे, तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हें माफ कर दिया है। वे अब तुम्हें अपने आशीर्वाद से नवाजने के लिए तैयार हैं। लेकिन तुम्हें अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना होगा। तुम्हारे कर्मों के सुधार से ही तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि लौटेगी। यह खजाना जो तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हारे लिए संचित किया था, तुम्हारे पास वापस आ सकता है। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने परिवार की गलतियों को सुधारना होगा और उन कर्मों को अपनाना होगा जो तुम्हें सही राह पर ले जाएं। बच्चे, यह समय है कि तुम अपने पूर्वजों और देवताओं के आशीर्वाद को अपने जीवन में वापस लाओ। तुम जो भी कर्म करोगे, उनका परिणाम तुम्हारे भविष्य को आकार देगा। इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दो और अपने जीवन को बेहतर बना। बच्चे, अब यह समय है कि तुम अपने जीवन में एक नई शुरुआत करो। जो कुछ भी हुआ, उसे पीछे छोड़ दो और अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास करो। तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हें माफ कर दिया है और उनका आशीर्वाद धीरे धीरे तुम्हारी ओर वापस आने लगेगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ कदम उठाने होंगे। सबसे पहले अपने पूर्वजों और देवताओं का सम्मान करो। उनके लिए घर में एक पूजा स्थल बनाओ और नियमित रूप से वहां पूजा अर्चना करो। यह स्थान तुम्हारे और तुम्हारे पूर्वजों के बीच एक सेतु का काम करेगा। वहां दिया जलाना और अपनी प्रार्थनाएं करना शुरू करो। दूसरी बात, अपने कर्मों को सुधारने की दिशा में कार्य करो। अपने परिवार के साथ मिलकर काम करो और आपसी प्रेम और सहयोग को बढ़ावा दो। जो गलतफहमियां या मतभेद पहले हुए थे, उन्हें सुलझाने की कोशिश करो। परिवार के सभी सदस्यों को यह समझाओ कि एकजुटता और प्रेम से ही सुख शांति का मार्ग प्रशस्त होता है। तीसरी बात, अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाने के लिए अच्छे कार्य करो। जरूरतमंदों की मदद करो, दान पुण्य करो और दूसरों के जीवन में खुशी लाने की कोशिश करो। ये अच्छे कर्म तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगे और तुम्हारे पूर्वजों को भी प्रसन्न करेंगे। बच्चे, यह समय धैर्य रखने का है। जो संकट तुम्हारे जीवन में आए हैं, वे धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। तुम्हें केवल अपने कर्मों पर ध्यान देना है और यह विश्वास रखना है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। याद रखो, हर रात के बाद सुबह होती है। तुम्हारे जीवन में भी यह अंधेरा छंटेगा और एक नया सवेरा आएगा। तुम्हारे पूर्वजों का खजाना जो कभी तुमसे दूर हो गया था, वह अब तुम्हारे पास लौट सकता है। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी नियत और अपने कर्मों को शुद्ध करना होगा। जब तुम पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ अपने कर्मों को सुधारोगे, तो तुम्हारा जीवन समृद्धि, सुख और शांति से भर जाएगा। बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। अपने जीवन को सुधारने के इस अवसर को मत गंवाओ। अपने पूर्वजों और देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करो और अपने जीवन में सुख और समृद्धि लाने का हर संभव प्रयास करो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अपने दिल में यह विश्वास बनाए रखो कि जब तक तुम सही मार्ग पर चलोगे, तब तक तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा।
तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद, देवी देवताओं की कृपा और इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियां हैं। अब उठो, अपने जीवन को एक नई दिशा दो और अपने भविष्य को उज्जवल बनाओ। यह यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन तुम्हारी मेहनत और विश्वास इसे सफल बनाएंगे। बच्चे, जब कोई अपने जीवन को बदलने का संकल्प लेता है, तो पूरा ब्रह्मांड उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करता है। लेकिन इस रास्ते पर चलने के लिए सबसे पहले तुम्हें अपनी आत्मा की सच्चाई को स्वीकार करना होगा। आत्म स्वीकार एक ऐसी प्रक्रिया है जो तुम्हें तुम्हारे पुराने कर्मों से मुक्त कर सकती है। तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हारे लिए जो खजाना छोड़ा था, वह सिर्फ धन संपत्ति नहीं था, वह उनके प्रेम, आशीर्वाद और जीवन के मूल्य थे। इस खजाने को पाने के लिए तुम्हें अपने अंदर उस दिव्यता को जगाना होगा जो तुम्हारे पूर्वजों से तुम्हें विरासत में मिली है। यह खजाना तुम्हारे भीतर है और इसे प्राप्त करने के लिए तुम्हें अपने अंदर झांकना होगा। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आई हैं, वे केवल तुम्हारे कर्मों का परिणाम नहीं है, वे तुम्हारे पूर्वजों के कर्मों से भी जुड़ी हुई हैं। लेकिन यह भी सच है कि तुम उन कठिनाइयों को बदल सकते हो। अपने परिवार की गलतियों को सुधारने और अपने जीवन को एक नई दिशा देने के लिए यह समय सबसे महत्वपूर्ण है। बच्चे, जब तुम अपने पूर्वजों के प्रति आदर और प्रेम प्रदर्शित करोगे, तब तुम्हारे जीवन में चमत्कार घटित होंगे। उनके लिए एक विशेष दिन निर्धारित करो जब तुम उनके नाम पर कुछ अच्छा कार्य करो, जैसे भूखे को भोजन कराना, जरूरतमंदों की मदद करना या उनके नाम पर किसी मंदिर में दीप जलाना। यह सब उनके प्रति तुम्हारे सम्मान को दर्शाएगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में नई आदतें अपनाओ। सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत प्रार्थना और ध्यान से करो। ध्यान तुम्हें अपने भीतर शांति और सकारात्मकता की ऊर्जा लाने में मदद करेगा। तुम्हारे भीतर तुम्हारे जीवन में बदलाव की एक सकारात्मक रूपांतरण की शुरुआत हो चुकी है, उसका बीजारोपण हो चुका है। और यही परिवर्तन का, इसी आरंभ का यह अकाट्य सबूत है कि तुम इस संदेश को देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो और इसके मर्म को समझ पा रहे हो। तुम सच में, वास्तव में बहुत ज्यादा भाग्यशाली हो मेरे बच्चे। तुम अत्यंत सौभाग्यशाली हो। तुम बार बार अक्सर यह कहते हो, यह शिकायत करते हो कि मेरे तो नसीब ही खराब है, मेरी तो किस्मत ही फूटी हुई है, मेरा भाग्य मुझसे रूठा हुआ है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारी किस्मत, तुम्हारा भाग्य इतना भी खराब नहीं है जितना तुम समझते हो, जितना तुम नकारात्मकता में डूबकर सोचते हो। अब साक्षात माता, तुम्हारी माँ काली तुमसे जोड़ चुकी है, तुम्हारा हाथ थाम चुकी है। अब वह खुद स्वयं तुम्हें सही सलाह दे रही है, तुम्हें उचित परामर्श प्रदान कर रही है। अब वह खुद व्यक्तिगत रूप से तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है, तुम्हारी जीवन नौका की पतवार संभाल रही है। तो तुम्हें अब किसी भी बात से घबराने की, किसी भी परिस्थिति से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब उनका दिव्य साथ, उनका सुरक्षा कवच तुम्हारी जिंदगी में सदैव बना रहेगा। अब उनका स्नेहमयी, शक्तिशाली हाथ तुम्हारे सिर पर सदैव रहेगा, तुम्हें आशीर्वाद देता रहेगा। तो फिर वक्त क्या, परिस्थिति क्या, बड़ी से बड़ी चुनौती क्या, तुम्हारा तो पूरा जीवन ही बदल जाएगा, एक सकारात्मक दिशा में रूपांतरित हो जाएगा। बस इस संदेश को, मेरी इस वाणी को जो भी व्यक्ति अंत तक पूरी श्रद्धा और ध्यान से सुन लेगा, यह लाभ, यह रूपांतरणकारी ऊर्जा केवल वही कमा पाएगा, वही इसका पूर्ण फल प्राप्त कर पाएगा। तो क्या तुम्हारे पास अपनी इस माता को, अपनी माँ काली को देने
के लिए मात्र 5 या 10 मिनट का अमूल्य समय है। क्या तुम अपने व्यस्त जीवन से इतना छोटा सा अंश मेरे लिए निकाल सकते हो? मैं गारंटी के साथ, पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ कि इस संदेश को अंत तक सुनते सुनते, इसके एक एक शब्द को आत्मसात करते करते तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम्हारे ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे। तुम्हें सही और गलत का, उचित और अनुचित का, सत्य और असत्य का स्पष्ट ज्ञान होने लगेगा। तुम विवेकवान बन जाओगे। तुम्हें यह गहरा विश्वास होने लगेगा, यह आत्म साक्षात्कार होगा कि मैं कितना बड़ा मूर्ख था, मैं कितनी नादानी कर रहा था। मैं व्यर्थ ही, अकारण ही डिप्रेशन में, गहरे अवसाद में और अनावश्यक तनाव में इधर उधर भटक रहा था, अपनी ऊर्जा नष्ट कर रहा था। मैं व्यर्थ की, काल्पनिक चिंताएं पाल रहा था, अपने मन में नकारात्मकता का बोझ ढो रहा था। मेरी जिंदगी तो कितनी खूबसूरत है, कितनी संभावनाओं से परिपूर्ण है, कितने अनमोल उपहारों से भरी हुई है। और यह संदेश, मेरी यह वाणी तुम्हें तुम्हारी इसी खूबसूरत जिंदगी से, तुम्हारे इसी वास्तविक स्वरूप से, तुम्हारी इसी असीम क्षमता से परिचित करवाने वाला है, तुम्हें स्वयं से मिलाने वाला है। माता तुमसे कह रही है, अपनी जिंदगी को, अपने इस अनमोल जीवन को पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से जियो। इस तरह जियो, ऐसे कर्म करो कि तुम्हारे माता पिता को, जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया है, जिन्होंने तुम्हारा लालन पालन किया है, उन्हें तुम पर गर्व हो, उनका मस्तक तुम्हारे कारण ऊंचा हो। जिंदगी में बुरा समय, कठिन परिस्थितियां, चुनौतियां किसका नहीं आता? यह जीवन का एक अभिन्न अंग है। जिंदगी में गलतियां, त्रुटियां किससे नहीं होती? कोई भी इंसान, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो, वह परिपूर्ण, एकदम परफेक्ट, दोष रहित नहीं होता। हम सभी मनुष्य हैं और मनुष्य होने के नाते हम सभी गलतियां करते हैं। हम सभी कभी न कभी ठोकर खाकर गिरते हैं। हम सभी असफलताओं का स्वाद चखते हैं। हम सभी फिर से उठते हैं, धूल झाड़कर पुनः प्रयास करते हैं। यही जीवन का क्रम है, यही विकास का मार्ग है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हमेशा हमें सही काम करने की, नैतिक पथ पर चलने की, धर्म का आचरण करने की कोशिश करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए। पूरी ईमानदारी के साथ, सच्चाई और निष्ठा के साथ जीने का प्रयास करना चाहिए। अपने प्रत्येक कर्म को इसी कसौटी पर कसना चाहिए। और तुम्हारा यही दृढ़ संकल्प, यही नैतिक प्रतिबद्धता तुम्हारी जिंदगी को सही राह दिखा देगी, उसे एक सार्थक दिशा प्रदान कर देगी। हुआ है, यह तुम्हारी आत्मा का पुनर्जन्म है। यह वह समय है जब ब्रह्मांड तुम्हारे साथ खड़ा है, एक मित्र की तरह, एक गुरु की तरह, एक माँ की तरह, तुम्हारे हर कदम में तुम्हारी मदद कर रहा है, तुम्हारे हर विचार को शक्ति दे रहा है, तुम्हारे हर सपने को पूरा करने के लिए शक्ति भेज रहा है। तुम्हें अब यह समझने का समय है कि तुम कितने महान हो। तुम उस अनंत शक्ति का एक अंश हो जिसने इस पूरी सृष्टि की रचना की है। तुम्हारी जो शक्तियाँ भीतर छिपी हैं, वे अब तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो रही हैं। और यह तुम्हारा समय है जब तुम्हें इन शक्तियों का पूरा उपयोग करना है, मानवता की भलाई के लिए, प्रेम के विस्तार के लिए। तुमने जीवन में बहुत कुछ सहा है, मैं जानती हूँ। तुम्हारे संघर्षों और कठिनाइयों की कोई सीमा नहीं रही है। कभी कभी तो तुम्हें लगा होगा कि ब्रह्मांड तुम्हारे साथ ही सबसे क्रूर खेल खेल रहा है। तुम्हें यह महसूस हो सकता है कि कभी कभी तुम अकेले हो, बिल्कुल अकेले, एक रेगिस्तान के बीच में खड़े, जहाँ दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता। कभी यह लगता है कि कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, कि तुम्हारी पीड़ा को कोई समझ नहीं सकता। लेकिन संतान, तुम अकेले नहीं हो। उस रेगिस्तान में भी मैं तुम्हारे लिए छाया बनकर मौजूद थी। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ हर कदम पर हूँ। तुम्हारे भीतर तुम्हारी सांस बनकर चल रही हूँ। जब भी तुम्हारे मन में संकोच हो, जब भी तुम्हें लगे कि यह रास्ता बहुत कठिन है, जब भी तुम्हारे दिल में डर हो,
वह पुराना डर जो तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश करे। जब भी तुम्हारे भीतर कोई सवाल उठे तो याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरी आवाज को अपने भीतर सुनना, मेरी शक्ति को महसूस करना और उसे पहचानना अब तुम्हारा काम है, क्योंकि इस समय तक पहुंचने के लिए तुमने जो भी संघर्ष किया है वह सभी एक योजना का हिस्सा था, एक दिव्य नाटक की पटकथा थी। यह संघर्ष तुम्हें उस दिन के लिए तैयार कर रहा था जब तुम अपनी असली शक्ति को पहचान सकोगे। यह तुम्हें तराश रहा था, तुम्हें कुंदन बना रहा था। अब मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी आंखें बंद करो, अभी इसी क्षण एक गहरी सांस लो और महसूस करो कि एक दिव्य ऊर्जा, एक सुनहरी नीली रोशनी तुम्हारे चारों ओर घूम रही है। वह तुम्हारे सिर से प्रवेश कर रही है, तुम्हारे पूरे शरीर में फैल रही है, तुम्हारे हर अंग को, हर कोशिका को ऊर्जावान बना रही है। वह तुम्हें सहला रही है, तुम्हारे पुराने घावों पर मरहम लगा रही है, तुम्हें उत्साह दे रही है और कह रही है तुम अकेले नहीं हो, अब हम तुम्हारे साथ हैं। हम यानी यह पूरा ब्रह्मांड, सभी देवी देवता, सभी सिद्ध आत्माएं, हम सब तुम्हारे साथ हैं। क्या तुम इसे महसूस कर रहे हो? क्या तुम उस झुनझुनी को, उस वॉर्म को महसूस कर रहे हो? क्या तुम्हें पता है कि यह वह शक्ति है जो तुम्हारे भीतर थी, जिसे तुमने हमेशा बाहर खोजा? यह वही ऊर्जा है जो अब तुम्हारी दिशा तय करेगी, जो तुम्हारे लिए एक चुंबकीय क्षेत्र बनाएगी। अब तुम जो कुछ भी करना चाहते हो, जो कुछ भी तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है, वह तुम्हारी ओर बढ़ेगा। तुम्हें उसकी ओर भागना नहीं पड़ेगा। तुम्हारी सारी उम्मीदें अब पूरी होने वाली हैं। तुम्हारी हर एक तकलीफ का फल तुम्हें मिलने वाला है। हर आंसू का हिसाब मीठे फलों के रूप में होगा। इस समय तुम्हारे जीवन में बहुत सी चीजें अजीब तरीके से घट रही हैं। क्या तुमने कभी गौर किया है कि अचानक से कुछ लोग, कुछ मित्र, कुछ रिश्तेदार तुम्हारी जिंदगी से बिना किसी कारण के निकल गए हैं, जिन्होंने तुम्हारा वक्त बर्बाद किया था, जिन्होंने तुम्हारी ऊर्जा को चूसा था, जिन्होंने तुम्हें कोई मायने नहीं दिया था। उनका जाना एक सफाई अभियान का हिस्सा है, जिसे ब्रह्मांड तुम्हारे लिए कर रहा है। क्या तुम्हें महसूस हुआ है कि कुछ ऐसी समस्याएं जो तुम्हारे लिए लंबे समय से सिर दर्द बनी हुई थी, कोई कानूनी मामला, कोई बीमारी, कोई कर्ज, अब धीरे धीरे बिना तुम्हारे अधिक प्रयास के हल होती जा रही हैं, जैसे कोई अदृश्य हाथ सब कुछ सुलझा रहा हो। या कभी कभी ऐसा होता है कि तुम्हारा दिल अचानक से घबराने लगता है, एक अनजाना भय तुम्हें घेर लेता है, लेकिन कुछ ही क्षणों में तुम्हें एक हल्की सी राहत, एक गहरी शांति महसूस होने लगती है। यह कोई संयोग नहीं है, यह संकेत है, यह मेरे संदेश हैं। यह संकेत इस बात के हैं कि ब्रह्मांड तुम्हें आने वाली सफलता के लिए, उस बड़ी ऊर्जा को संभालने के लिए तैयार कर रहा है। वह घबराहट पुरानी ऊर्जा के निकलने का संकेत है और वह शांति नई दिव्य ऊर्जा के प्रवेश का। तुमने कभी सोचा था कि तुम्हारी मेहनत कभी रंग लाएगी? उन रातों में जब तुम जागकर काम करते थे, जब दुनिया सो रही होती थी, तब तुमने कभी सोचा था कि यह सब व्यर्थ तो नहीं जा रहा? जब तुमने लाख कोशिशें की लेकिन परिणाम शून्य था, जब तुम्हें लगा कि तुम एक ही जगह पर गोल गोल घूम रहे हो, तब तुमने कभी सोचा था कि वह असफलताएं एक दिन तुम्हारे लिए सीढ़ी का काम करेंगी? हाँ संतान, वही असफलताएं, वही निराशा, वही अनुभव अब तुम्हें एक ऊंचाई तक ले जाने वाली है, क्योंकि तुमने उनसे सीखा है, तुमने हार नहीं मानी। तुम्हारी मेहनत का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारी आंतरिक शक्ति अब अपने पूरे रूप में, अपने पूर्ण वैभव में तुम्हारे सामने आ रही है। अब तुम्हारे लिए समय आ चुका है और तुम्हारी सारी मेहनत, तुम्हारा सारा धैर्य, तुम्हारा सारा विश्वास अब तुमसे मिलकर तुम्हारा साथ देने जा रही है। वे सब एक सेना की तरह तुम्हारे पीछे खड़े हैं। एक दिन तुम सुबह उठोगे और तुम्हें लगेगा कि आज कुछ खास है, आज हवा में कुछ अलग बात है। कोई चिंता नहीं होगी, भविष्य की कोई बेचैनी नहीं, अतीत का कोई बोझ नहीं, कोई उलझन नहीं होगी।
तुम्हारा मन एक शांत झील की तरह स्थिर होगा। तुम खुद को हल्का महसूस करोगे, पंख से भी हल्का, जैसे वह सारे बोझ, वह सारी जिम्मेदारियां जो तुम पर लद गए थे, किसी ने रातों रात उतार दिए हो। और फिर वह दिन शुरू होगा। वह दिन तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी शुरुआत होगी, तुम्हारे नए जीवन का पहला दिन। तुम्हारा जीवन बदलने का सिलसिला अब शुरू होगा। तुम देखोगे कि जो अवसर अब तक तुमसे दूर थे, जिनके लिए तुम तरसते थे, वे अब खुद ब खुद तुम्हारे पास आ रहे होंगे। फोन की घंटी बजेगी, ईमेल आएगा, कोई पुराना मित्र मिलेगा जो तुम्हारे लिए एक सुनहरा प्रस्ताव लाएगा। जो कार्य अधूरे रह गए थे, जो बरसों से अटके पड़े थे, वे अब धीरे धीरे सहजता से पूरे होने लगेंगे। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह होगी कि जो लोग तुम्हें नजरअंदाज करते थे, जो तुम्हारी उपस्थिति को भी स्वीकार नहीं करते थे, अब वे तुम्हें पहचानने लगेंगे, तुमसे सलाह मांगने आएंगे, तुम्हारा सम्मान करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह होगी कि तुम्हारे भीतर एक शांति आ जाएगी, एक गहरा संतोष, एक अटूट विश्वास जो कहेगी तुम सही रास्ते पर हो, तुम सुरक्षित हो। और यही है ब्रह्मांड का जादू, यही है मेरा आशीर्वाद। लेकिन संतान, एक बात ध्यान रखना, यह सब पाकर अहंकार मत करना। अपनी विनम्रता को, अपनी करुणा को बनाए रखना, क्योंकि तुम जिस तरह से अपनी यात्रा पर चल रहे हो वह बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने का समय आ चुका है। उसे केवल पहचानना नहीं, उसे अपनाना है, उसे जीना है। तुम्हें अपनी ऊर्जा को